तो मैं देश के युवाओं को और तमाम उन सभी छात्र वर्गों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे देश में एक ऐतिहासिक जीत हुई है, क्योंकि इससे पहले भी देश में कई बार कई तरह के आंदोलन हुए हैं, पर छात्रों का आंदोलन कभी देखने को नहीं मिला। और आज जो भी देश के तमाम प्रदेशों से, जिलों से जो छात्र 26 दिन से इस स्ट्राइक पे बैठे थे, इस आंदोलन में जो शामिल हुए, यह एक ऐतिहासिक जीत है और मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूँ। अब ऐसा लगता है कि देश का युवा जाग चुका है और आने वाला भविष्य बहुत ही भारत का उज्जवल है। क्या लगता है आने वाले समय के अंदर किस तरह का और परिवर्तन देखा जाएगा? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा आंदोलन देखा है जहाँ पर यूथ खड़ा है। और युवा जब भी परिवर्तन की लहर जगाता है, युवा जब भी सड़कों पे आता है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये जो देश में हो रहा है, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, जो एक डर का माहौल था, जो एक प्रोटेस्ट करने के लिए डराया जाता था, विरोध करने के लिए लोगों को डराया जाता था, आज पूरा देश एकजुट होकर, ऑपोजिशन ने भी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको नॉन पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं था इसमें किसी का भी, सिर्फ उनका मुद्दा ये था कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई छात्रों को एग्जाम देने के बाद में नौकरियां नहीं मिलती है, उनके परिवार वाले कहाँ से पैसों की व्यवस्था करके उनको पढ़ाते हैं, और उसके बाद में सडनली रिजल्ट के टाइम इस तरह की डिक्लेरेशन आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में हो जाता है, उनका समय व्यर्थ हो जाता है। तो ये सब ना, उसके लिए ये आवाज़ उठानी है, प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। और सरकार शायद वक्त रहते उनकी मांगों को मान लेती, तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं होता जो आज हमने देखने को मिला। फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज जो इस्तीफा दिया है शिक्षा मंत्री ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए, ये बहुत ही अच्छे संकेत है। और इससे यह साबित होता है कि भारत में चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार अपने आप को बाहुबली ना समझे, वो यह ना सोचे हम सिस्टम में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। पब्लिक को इतना भी परेशान ना करें कि वो सड़कों पे आकर आपके खिलाफ खड़े हो जाए। एक जो लोकतंत्र की भावना है, जो डेमोक्रेसी की भावना है, उसके साथ सरकार अपना शासन और प्रशासन चलाए, तो उसमें सभी का हित है।